ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः श्री शिवमहापुराण चतुर्थकोटिरुद्रसंहिता 24 ऋषय ऊचु शिवः को वा हरि को वा रुद्रः को वा विधिष्वकः एतेषु निर्गुणः को वा होतं नश्चिन्ति संशयं। सुतोवाच यच्चाद्यो हि समुत्पन्नं निर्गुणात् परमात्मनः तदेव शिवसंज्ञं हि वेदवेदान्तिनो विदुः। तस्मात् प्रकृतिरुत्पन्ना पुरुषेण समन्विता ताभ्यां तपः कृतं तत्र मूलस्थे च जले सुधिः। पञ्चक्रोशीति विख्याता काशी सर्वातिवल्लभा व्याप्तं च सकलं होत तज्जलं विश्वतो गतं। सम्भाव्य मायया युक्त स तत्र सुप्तो हरिः स वै नारायणेति विख्यातो मायानारायणी मता। तन्नाभिकमले यो वै जातः स च पितामहः तेनैव तपसा दृष्टः स वै विष्णुरुदारितः। उभयो वादशमने यद्रूपं दर्शितं बुधः महादेवेति विख्यातं निर्गुणेन शिवेन हि तेन प्रोक्तमः शम्भुर्भविष्यामि कभालतः। रुद्रो नाम स विख्यातो लोकानुग्रहकारकः ध्यानार्थं चैव सर्वेषां रूपो रूपवान्भूतः। स एव च शिवः साक्षात् भक्तवात्सल्यकारकः शिवे त्रिगुणसम्भिन्ने रुद्रे तु गुणधामनि। वस्तुतो नहि भेदो अस्ति स्वर्णे तद्दूषणे यथा समानरूपकर्माणो संभक्तगतिप्रदौ समानाखिलसंसेव्यो नानालीलाविहारिणो सर्वथा शिवरूपो हि रुद्रो रौद्रपराक्रमः उत्पन्नो भक्तकार्यार्थं हरिब्रह्मसहायकृत। अन्ये च ये समुत्पन्ना यथानुक्रमतोलयं यान्ति नैव तथा रुद्रः शिवे रुद्रो विलीयते। ते वै रुद्रं मिलित्वा तु प्रयान्ति प्रकृता इमे। इमानुद्रो मिलित्वा तु न याति श्रुतिशासनं। सर्वे रुद्रं भजन्त्येव रुद्रः कञ्चिद्वजेन हि स्वात्मना भक्तवात्सल्या ध्वजत्येव कदाचन। अन्यं भजन्ति ये नित्यं तस्मिंस्ते नीलतां गता। तेनैव रुद्रं ते प्राप्तः कालेन महता बुधः। रुद्रभक्तास्तु ये केचित्
तत्क्षणं शिवतां गतः अन्यापेक्षा न वै तेषां श्रुतिरेषा सनातनी अज्ञानं विविधं होत द्विज्ञानं विविधं नहि तत्प्रकारमहं वक्ष्ये शृणुतादरतो द्विजा ब्रह्मदीत्रीणपर्यन्तं यत्किञ्चिद् दृश्यते तविह तत्सर्वं शिव एवास्ति मिथ्या नानात्वकल्पना सृष्टेः पूर्वं शिवः प्रोक्तः सृष्टेर्मध्ये शिवस्तथा सृष्टेरन्ते शिवः प्रोक्तः सर्वशून्ये सदाशिवः तस्माच्चतुर्गुणः प्रोक्तः शिव एव मुनीश्वरा स एव सगुणो ज्ञेय शक्तिमत्वाद् द्विधापि सः येनैव विष्णवे दत्ता सर्वे वेदाः सनातनाः वर्णमात्रा हानेकाश्व ध्यानं स्वस्य च पूजनम् ईशानः सर्वविद्यानां श्रुतिरेषा सनातनी वेदकर्ता वेदपतिस्तस्मात् शम्भुरुदारितः स एव शङ्करः साक्षात् सर्वानुग्रहकारकः कर्ता भर्ता च हर्ता च साक्षी निर्गुण एव सः अन्येषां कालमानं च कालस्य कलना नहि महाकालः स्वयं साक्षात् महाकाली समाश्रितः तथा च ब्राह्मणा रुद्रं तथा कालीं प्रचक्षते सर्वं ताभ्यां ततः प्राप्त मिच्छया सत्यलीलया न तस्योत्पादकः कस्विदर्ता हर्ता न तस्य हि स्वयं सर्वस्य हेतुस्ते कार्यभूता च युतादयः स्वयं च कारणं कार्यं स्वस्यैव कदाचन एकोपयनेकतां यातोपयनेकोपएकतां व्रजेत् एकं बीजं बहिर्भूत्वा पुनर्बीजं च जायते बहुत्वे च स्वयं सर्वं शिवरूपी महेश्वरः एतत्परं शिवज्ञानं तत्त्वतस्तदुदाहृतं जानामि ज्ञानवानेन नान्यः किंचिदृशीश्वरः मुनयोचुः ज्ञानं सलक्षणं ब्रूहि यज्ञात्वा शिवतां व्रजेत् कथं शिवस्व तत्सर्वं सर्वं वा शिव एव च व्यासोवाच एतदाकर्णय वचनं सूतपौराणिकोत्तमः समित्वा शिवपदाम्भोजं मुनिस्तान् ब्रवीद्वचः इति श्रीशिवमहापुराणे
चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितायां सगुण निर्गुण देववर्णनं नाम 42वां अध्यायः। 42वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु ये कौन है? इनमें निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, जो सबसे पहले निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न हुए वे ही शिव जी हैं, ऐसा वेदों तथा वेदांतों को जानने वाले कहते हैं। ये विद्वान, उनसे पुरुष के साथ प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल जल तत्व में स्थित होकर तपस्या की। वह स्थान काशी में पंचकोशी नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। वहाँ का जल संपूर्ण संसार में व्याप्त हो गया। यह जानकर वे विष्णु जी माया के साथ उस जल में सो गए। तब वे नारायण कहलाए। उनकी प्रकृति को नारायणी कहा गया। उनके नाभि कमल से जो उत्पन्न हुए वे पितामह ब्रह्मा थे। उन्होंने तपस्या करने पर जिन्हें देखा वे विष्णु कहे गए। हे ब्राह्मणों, उन दोनों ब्रह्मा विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए शिवजी ने जो रूप दिखलाया वे ही महादेव नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा के सिर से शंभु रूप से प्रकट होऊंगा। वे ही लोक कल्याण करता रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से निराकार शिव भक्तों के ध्यान करने के लिए साकार हुए। वे ही साक्षात शिव भक्तों से प्रेम करते हैं। सत्व, रज, तम तीनों गुणों से रहित शिवजी में और समस्त गुणों के धाम रुद्र में वास्तव में कोई भेद नहीं है। जैसे सोने में और उससे बने हुए आभूषण में कोई भेद नहीं होता, दोनों ही समान रूप तथा कर्म वाले हैं। भक्तों को समान रूप से सद्गति देते हैं, समान रूप से सबके द्वारा सेवित होते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए विचरण करते हैं। अति पराक्रमी रुद्र शिव रूप ही है। ये भक्तों के कार्य के लिए रूप धारण किए हैं और ये सदा ब्रह्मा विष्णु की सहायता करते हैं। इनके और रूप जो समय समय पर उत्पन्न होते हैं वे इन्हीं में लीन हो जाते हैं, किंतु उस प्रकार रुद्र अन्यत्र कहीं विलीन नहीं होते। वे तो केवल शिव में ही विलीन होते हैं। अन्य देवता रुद्र में मिलकर विलीन हो जाते हैं, किंतु वे रुद्र विष्णु आदि देवों के कारणवश मिल जाने पर भी विलीन नहीं होते। यह वेदों की आज्ञा है। सब रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते, किंतु कभी भक्तों के ऊपर दया के कारण अपने से अपना भजन करते हैं। हे विद्वानों, जो प्रतिदिन दूसरे को भजते हैं वे उसी में लीन होकर बहुत समय के बाद उसी से रुद्रदेव को प्राप्त होते हैं। जो कोई रुद्र भक्त होते हैं वे शीघ्र ही शिव तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें दूसरे देव की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा वेद वाक्य है। अज्ञान तो अनेक प्रकार का होता है, किंतु ज्ञान एक ही प्रकार का होता है। हे ब्राह्मणों, उसको मैं कहता हूँ, आप लोग आदर से सुनिए। इस संसार में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ दिखलाई देता है वह सब शिव ही है। अनेकता का विचार करना व्यर्थ है। सृष्टि के पहले, सृष्टि के मध्य में, सृष्टि के अंत में तथा जब कुछ नहीं रहता तब भी शिव ही शिव कहा गया है। अर्थात वही सर्व सत्ता संपन्न है। हे मुनिवरों, इसलिए शिवजी को 4 गुणों वाला कहा गया है।
वे ही शक्तिमान होने के कारण दो प्रकार के कहे जाने पर भी, जिन्होंने विष्णु जी को सभी सनातन वेद दिए, अनेक वर्ण मात्राएं दी, अपना ध्यान तथा पूजन दिया। इसी से शिवजी सभी विद्याओं के स्वामी, वेदकर्ता तथा वेदपति कहे गए हैं। वे ही शिवजी साक्षात सबका कल्याण करते हैं। वे ही कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण है और वे सभी के काल के प्रमाण है, और जो स्वयं काल है उनके काल का कोई परिमाण नहीं है, क्योंकि वे महाकाली के आश्रित हैं। अतः स्वयं महाकाल है। ब्राह्मण लोग रुद्र और काली को ही सबका कारण कहते हैं। इन दोनों ने सत्य लीला से सब कुछ प्राप्त किया है। उस रुद्र को पैदा करने वाला कोई नहीं है, न उनका स्वामी तथा विनाशक ही है, किंतु वे विष्णु आदि सभी के कारण हैं। वे शिवजी स्वयं दूसरों के कार्य तथा कारण रूप हैं। उनका कारण कोई नहीं है। वे एक होने पर भी अनेक हो जाते हैं और अनेक होने पर भी एक बने रहते हैं। जिस प्रकार एक बीज खेत में बोने से अनेक हो जाता है, इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर भी अनेक होने में स्वयं कारण है। हे ऋषिवरों, यह अति उत्तम शिव संबंधी ज्ञान ठीक ठीक रूप से कह दिया गया है। इसे ज्ञानी पुरुष ही जानता है और दूसरा नहीं जान सकता। मुनियों ने कहा, आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिसे समझकर मनुष्य शिव रूप को प्राप्त कर सके। वे शिवजी ही सब कुछ कैसे हैं और कैसे सभी वस्तुएं शिव रूप है। व्यास जी ने कहा, इस वचन को सुनकर पुराणों के रहस्य को जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी ने शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर उन मुनियों से कहा। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित ताराधर त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में सगुण निर्गुण भेद वर्णन नामक 42वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।